इंडिया के चेयरमैन वो रहे। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंतिम विदाई की ये तस्वीरें महान उद्योगपति रतन टाटा के निधन के बाद उनको अलविदा कहने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो लोग पहुंचे हुए हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए। देश के अनमोल रत्न रतन टाटा को ने आज अलविदा कह दिया हम सभी को। तमाम देशवासी इस खबर से काफ़ी ज़्यादा दुखी नज़र आए, सबकी आंखें नम हैं इस वक्त। और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहाँ राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम दर्शन, उनकी अंतिम विदाई की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो महान उद्योगपति रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। टाटा समूह के चेयरमैन और वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा ने बुधवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जिन जिन ने ये खबर सुनी सबकी आंखें नम। और तमाम लोग, क्योंकि देखिए रतन टाटा के वर्चस्व की, उनके व्यक्तित्व की बात कर ली जाए तो इतना प्रभावशाली उनका व्यक्तित्व ना केवल उद्योग जगत में बल्कि देश भर की तमाम जनता के लिए, तमाम युवाओं के लिए वो एक उत्साह के केंद्र, वो एक मोटिवेशन का फैक्टर उनको माना जाता था। हर कोई उनका जिक्र करना, बात बात पर उनका उदाहरण देना और दरिया दिली की तो बात ही क्या की जाए। देश में कोई भी संकट आया नहीं कि रतन टाटा जी लगातार देश में हर संभव मदद के लिए पूरी तरह से तैयार रहते थे। हर किसी के बारे में सोचना, फिर चाहे वो किसी भी तबके के लोग हो, हर तबके के बारे में सोचना, हर धर्म के बारे में सोचना, हर व्यक्ति से प्रेम करना, ये रतन टाटा ने हमें सिखाया है। आज देश उनको अंतिम विदाई दे रहा है। इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तरफ से भी उनको, रतन टाटा जी को शत शत नमन हम सभी करते नजर आ रहे हैं। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उम्र से जुड़ी हुई उनको कई तरह की समस्याएं थी जिसके लिए वो टाइम टू टाइम चेकअप के लिए भी पहुंच रहे थे। हालांकि जब उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था उसमें उन्होंने लिखा था कि उन्हें उम्र से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, कृपया करके परेशान ना हो, किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। और अफवाह पर ध्यान ना देने की बात कहने के बाद वो इस देश दुनिया को अलविदा कहकर, हम सभी को अलविदा कह कर के चले गए। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर मुंबई से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां अंतिम दर्शन के लिए लंबी कतारें देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा भी उन्हें नमन किया गया। उन्होंने लिखा, रतन जी टाटा नैतिकता, उद्यमशीलता के अपूर्ण और आदर्श संगम थे। लगभग 150 वर्षों की उत्कृष्टता, अखंडता की परंपरा वाले टाटा ग्रुप की कमान सफलतापूर्वक संभालने वाले रतन जी टाटा एक जीवित किंवदंती थे। उन्होंने समय समय पर जिस निर्णय क्षमता और मानसिक दृढ़ता का परिचय दिया है, जो उनसे टाटा समूह एक अलग औद्योगिक ऊंचाइयों पर पहुंचा, मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। न केवल वो, बल्कि देखिए यहाँ पर अलग अलग हस्तियों के द्वारा भी उनके लिए नोट जो है वो लिखा गया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए। इसी बीच रतन टाटा के निधन पर नितिन गडकरी के द्वारा भी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने लिखा, नितिन गडकरी ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताते हुए कहा, देश के महान सुपुत्र रतन टाटा जी के निधन का समाचार सुनकर के स्तब्ध हूँ। रतन टाटा जी से 3 दशकों से अधिक का अत्यंत घनिष्ठ पारिवारिक संबंध रहा है। इतने बड़े व्यक्तित्व की सादगी, उनकी सहजता, अपने से छोटे का भी सम्मान करना, ये सारे गुण मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा और अनुभव किया है। मुझे अपने जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। देश के सबसे बड़े व्यवसायी के नाते देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, रोजगार निर्माण करने में उनका बड़ा योगदान रहा है। वो परम देशभक्त होने के साथ साथ उसूलों पर चलने वाले इंसान थे। जितने बड़े व्यवसायी थे उससे भी बड़े संवेदनशील समाजसेवी थे। उनके निधन से भारत ने एक आदर्श और कर्तव्यवान सुपुत्र को खोया है। ये देश रतन टाटा जी को कभी भूल नहीं सकता। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति। और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां तमाम धर्मों के जो प्रचारक हैं वो इस वक्त वहाँ उनके अंतिम दर्शन के लिए मौजूद हैं। अलविदा रतन टाटा कहने के लिए पूरी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर
जहां मुंबई से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। देश में ये देश के लिए अपूर्णीय क्षति। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई की पूरी तैयारी रतन टाटा जी के लिए। मुंबई में रतन टाटा जी ने अंतिम सांसें ली, आखिरी सांसें ली। वहीं आपको बता दें, इस बीच अमित शाह के द्वारा भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रतन टाटा के निधन पर कहा, मशहूर उद्योगपति, सच्चे राष्ट्रवादी रतन टाटा जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। उन्होंने अपना जीवन निस्वार्थ भाव से हमारे देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया है। हर बार जब मैं उनसे मिला तो भारत और इसके लोगों की भलाई के प्रति उनका उत्साह और प्रतिबद्धता मुझे चकित कर देती। हमारे देश और इसके लोग के कल्याण के लिए प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने लाखों सपनों को खिलने का में मदद की है। आपको बता दें, समय रतन टाटा जी को उनके प्यारे देश से दूर नहीं ले जा सकता। वे हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। मेरी संवेदनाएं टाटा ग्रुप और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति शांति शांति। देश के लिए ये अपूर्णीय क्षति, ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। नए उद्योगपतियों के लिए प्रेरणा का स्रोत। तो ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रतन टाटा जी की सीधी तस्वीर, अंतिम विदाई की सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो अंतिम दर्शन में काफ़ी सारे लोग मौजूद। तो मुंबई से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, जहां इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं अंतिम विदाई के लिए लोगों की लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है। हर कोई उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पहुंचा हुआ है। अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं लोग। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। रतन टाटा के निधन के बाद देश विदेश की तमाम बड़ी हस्तियां समेत उन्हें चाहने वाले उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी सौम्यता, दयालु भावना की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। इसी बीच आपको बता दें कि टाटा परिवार के एक सदस्य की भी चर्चा जो है काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। नोएल टाटा को लेकर के कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। अगर टाटा परिवार की बात करें तो रतन टाटा के बाद नोएल टाटा ही चर्चा में हमेशा रहते हैं। तो ये अंतिम दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। उनकी लंबी कतारें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली। तो टाटा संघ के मानद चेयरमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। वे मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू में भर्ती थे। वही भर्ती उम्र संबंधित बीमारियों से वो काफ़ी लंबे समय से जूझ भी रहे थे। निधन की जानकारी उद्योगपति हर्ष गोइंका ने सबसे पहले दी। उन्होंने रात 11:24 पर सोशल मीडिया पर लिखा कि घड़ी की टिक बंद हो गई है। टाइटन नहीं रहे। रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकारी के प्रतीक थे। रात करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके घर लाया गया। टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया जाएगा।
उनका पार्थिव शरीर जो है मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर फॉरेंसिक आर्ट्स पहुंचाया गया। लोग शाम 4 बजे तक उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा को 7 अक्टूबर को भी आईसीयू में भर्ती किया जाने की खबर है। उन्होंने इस खबर का खंडन भी किया, कहा मैं ठीक हूँ। वहीं टाटा चेयरमैन और एन चंद्रशेखरन उनके द्वारा अपुतधिक शोक जताया गया। उन्होंने कहा हम अत्यंत क्षति की भावना के साथ रतन टाटा जी को अंतिम विदाई दे रहे हैं। समूह के लिए टाटा एक चेयरपर्सन कहीं से अधिक थे। मेरे लिए वे एक गुरु, मार्गदर्शक और मित्र थे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भी उनको विदाई दी गई। उन्होंने कहा भारत ने एक ऐसे आइकॉन को खो दिया जिन्होंने कॉर्पोरेट ग्रोथ एवं राष्ट्रीय निर्माण और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण बताती नजर आई। उन्होंने कहा पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी ने भी दुख प्रकट किया। पीएम ने लिखा कि टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक साधारण इंसान थे। उन्होंने भारत को सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक टाटा ग्रुप के स्थिर नेतृत्व प्रदान किया और उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे गया। राहुल गांधी हो, मुकेश अंबानी हो, गौतम अडानी हो, आनंद महिंद्रा हो, हर किसी के द्वारा शोक प्रकट जो है वो किया गया है। और इसके बाद की सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। तो तस्वीरें सीधे तौर पर रतन टाटा जी की लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उनका निधन हो गया। अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो टाटा की पार्थिव देह एनसीपी लॉन में रखी गई है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तिरंगे में लिपटी रतन टाटा की पार्थिव देह को नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में लॉन में रखी गई है। यहाँ लोग उनके अंतिम दर्शन करेंगे। तो सीधी तस्वीरें मुंबई से, जहां देश ने अनमोल रत्न खो दिया है। देश के लिए अपूर्णीय क्षति। तो सीधी तस्वीरें मुंबई से आप देख रहे हैं, जहां अंतिम विदाई के लिए लोग पहुंच रहे हैं, अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो तिरंगे में लपटी हुई इनकी बॉडी। टाटा संघ के मानव चेयरमैन रतन टाटा 86 साल की उम्र में अलविदा कह गए। मुंबई में रतन टाटा ने आखिरी सांस ली।
टाउन कौन में दिया है जब ये दुआ टाउन कौन में बैठा मुंबई से तस्वीरें अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोग पहुंच रहे हैं। तो एक एक करके तस्वीरें आप देखिए, जहां टाटा ग्रुप के चेयरमैन की अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोग पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन की ये पूरी प्रक्रिया चलेगी, जिसके बाद पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा।